नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य विक्रम जैन जिनवानी ज्योतिष संस्थान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लेके आए हैं, आज का टॉपिक है ग्रहों के बारे में। मैं एक श्रृंखला बनाना चाह रहा हूं, तो ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में। तो उनमें सबसे पहले सबसे प्रमुख जो ग्रह हमारा है, जो सौर मंडल में जो है, वो सूर्य है। सूर्य यानी सब ग्रहों का राजा कहा गया है। सौर मंडल में सूर्य, सब ग्रहों का 9 प्लैनेट्स में सूर्य राजा बताया गया है। तो सूर्य के बारे में हम बात करते हैं कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, सूर्य किन किन चीजों का कारक है, या कौन कौन सी चीजें सूर्य के कारक तत्व हैं। तो इन सब बारे में बात करते हैं। साथ में सूर्य का जो मंत्र है वो क्या है, बीज मंत्र, और सूर्य का जो यंत्र है वो कौन सा यंत्र है, किस चीज पे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं, वो सब चीजों के बारे में आज ये छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य। तो सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे कि हम बचपन में क्लासेस में हम पढ़ते थे, आदित्य, भानु, भास्कर, रवि, दिनकर, अर्क, मार्तंड, दिनकर, दिनेश। तो ये सारे सूर्य के, और भी बहुत सारे इनके सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो सूर्य के ये कुछ पर्यायवाची हैं। अब आदित्य जो है, आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। ये कैसे पड़ा? तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है सूर्य के बारे में, तो मैं बताता हूं कि जो दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने 2 कन्याओं को जन्म दिया, दिति और अदिति। तो दिति जो कन्या थी, उनसे जो है दैत्यों का, आगे जो दिति और अदिति दोनों कन्याओं का जो उन्होंने, दक्ष प्रजापति ने ऋषि कश्यप से विवाह कर दिया। और ऋषि कश्यप से जब उनका विवाह हुआ, तो दिति से जितनी भी संतान उत्पन्न हुई जो थी वो दैत्य थी, और जो अदिति से जो संतानें उत्पन्न हुई वो देवता थे। तो जो दिति से जो संतानें उत्पन्न हुई थी वो थी हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष और सिहिका। सिहिका इनकी बहन थी। हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष 2 पुत्र थे, और एक सिहिका इनकी बहन थी। तो जो सिहिका है वही आगे चल के राहु की माता बनी थी। तो ये वही सिहिका है जो राहु देव की माता है। और जो अदिति है, अदिति के जो पुत्र थे वो सारे के सारे देवता थे, जिसमें कि आर्यवत, विवस्वान, पुषा, सविता, मित्र और आदित्य। तो ये सारे के सारे, मतलब 12 जो उनकी संतानें थी, वो उनको सबको एक तरीके से सूर्य कहा गया है। तो 12 सूर्य उत्पन्न हुए थे अदिति के गर्भ से। अब इसीलिए अदिति के गर्भ से, क्योंकि सूर्य उत्पन्न हुए थे, इसलिए सूर्य का एक नाम आदित्य है। इसलिए सूर्य को आदित्य भी कहते हैं। अब इनके कारक तत्व कौन कौन से हैं? सूर्य के कारक तत्व यानी नेत्र, ज्योति यानी आंखों की जो ज्योति होती है वो, हड्डियां, आत्मा, और जो नाक में जो हमारा राइट नॉस्ट्रिल है, और राइट नॉस्ट्रिल में जो सांस ऊपर नीचे चलती है, उसका प्रतिनिधित्व भी सूर्य ग्रह ही करते हैं। और जो वो नाड़ी चलती है उसको हम क्या कहते हैं? ईड़ा नाड़ी। ये स्वर विज्ञान में यूज होता है, ईड़ा नाड़ी। एक ईड़ा होती है, एक पिंगला होती है। पिंगला नाड़ी कौन सी होती है? जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हमारे चलती है, और वो चंद्र नाड़ी कहलाती है। और जब ये दोनों नाड़ियां इकट्ठी चलती हैं तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है, जो सेंटर में होती है, सुषुम्ना नाड़ी। तो ये काफी लंबा टॉपिक है, इसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो और सूर्य पुरुष जाति है, क्षत्रिय वर्ण है, पित्त प्रकृति है, जिसको पित्त ज्यादा बनती है, यानी कि उसका सूर्य हाइपर एक्टिव है या पीड़ित है कहीं ना कहीं। तांबा, सोना, ऊन, पूर्व की दिशा, ईस्ट दिशा, यानी जहां से सूर्य उत्पन्न होते हैं, जहां रोज सुबह सूर्य उगते हैं तो पूर्व दिशा से उगते हैं। और अग्नि तत्व, ग्रीष्म ऋतु, सत्व गुण, और शेर और हिरण, और जैसे जंगल है, पहाड़ है, पेड़ है, इन सब चीजों का प्रतिनिधित्व सूर्य, भगवान सूर्य करते हैं। और जितनी भी गंभीर प्रकृति है, राजनीति में रुचि, यानी कि हम सब जानते हैं, मैं पहले भी कई वीडियोस में बताया है, जो सूर्य है सारे ग्रहों का राजा है। और इसी तरीके से जो हमारा राजनीति है हमारे देश में या कहीं पे भी, तो उसमें जो प्रमुख सर्वोच्च पद पे जो भी विराजमान है, राजनीति ना सही, किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी संस्थान में जो सर्वोच्च पद पे जो
आसीन होता है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो और ये अनुशासन प्रिय है, क्योंकि राजा है तो राजा अनुशासन प्रिय रहता ही है, और इसी अनुशासन को बनाए रखने के लिए उसको कई बार क्रूर भी बनना पड़ता है। अगर वो हर एक के साथ दया का स्वभाव रखे कि चोर आए चोर को भी कहते चल कोई बात नहीं अगली बार देखेंगे, तो वो सही नहीं है। तो अनुशासन कैसे बनेगा, इसलिए वो कई बार क्रूर भी होते हैं। तो इसलिए सूर्य क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं, अलगाव की श्रेणी में आते हैं। और अब बात करते हैं अगर शरीर के कौन कौन से अंग पे सूर्य का प्रतिनिधित्व है। जैसे कि नेत्र तो मैंने आपको बताया ही था, हड्डियां भी बताई थी, उसके साथ साथ मेरुदंड है, उदर है और हृदय है, मस्तिष्क है, सिर है हमारा, और जठर अग्नि जो कि हमारे पेट में जो खाना है वो पचाने के लिए जो अग्नि होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। उसका प्रतिनिधित्व भी सूर्य ही करते हैं, भगवान सूर्य। अब वो क्यों करते हैं, क्योंकि अगर काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि आती है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से पंचम भाव से ही हम पेट यानी जठर की बात करते हैं, जहां पे जठर अग्नि उत्पन्न होती है। अब सूर्य अगर किसी का बिगड़ जाए या सूर्य किसी का पीड़ित हो तो क्या होता है, ज्वर, सिर दर्द, अग्नि अधिक हो जाती है, अग्नि की वृद्धि हो जाती है उसके शरीर में, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है उसका अग्नि तत्व। तो वो इसका मतलब ये है कि उसका सूर्य जो है इम्बैलेंस है या सूर्य पीड़ित है उसकी कुंडली में। राजा, राज्य, गेहूं, मूंगफली, लाल रंग, बादाम, लाल गाय और लाल चंदन यानी रक्त चंदन जिसे हम कहते हैं, ये सब सूर्य की चीजें हैं। और सूर्य क्योंकि संतान का भी कारक है और पिता का भी विचार सूर्य से किया जाता है, यानी सूर्य अगर संतान का कारक है, इसीलिए जो पुत्र होता है उसको हम आत्मज कहते हैं और जो पुत्री होती है उसको आत्मजा कहते हैं। अब आत्मज और आत्मजा क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य जो है आत्मा का भी कारक है, जैसे मैंने बताया था सूर्य आत्मा का भी कारक है, तो इसलिए पुत्र को आत्मज और पुत्री को आत्मजा कहते हैं। और ये सूर्य का जो है यंत्र है, इसको हम तांबे या सोने में बनवाकर अगर इसके ऊपर 7000 मंत्र सूर्य के पढ़ें। सूर्य का मंत्र क्या है, ओम ह्राम ह्रीम रोम सा सूर्याय नमः। इस मंत्र का अगर हम जाप करते हैं और तो ये जो है यंत्र जागृत हो जाता है। इसको अगर हम अपने पास रखते हैं तो जो सूर्य से रिलेटेड जो हमारे को अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है या किसी की कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो उसको राहत मिलती है। और साथ ही साथ सूर्य के हम व्रत कर सकते हैं। व्रत कैसे, इतवार को यानी रविवार को सूर्य के मंत्रों का जाप करें और सूर्य से रिलेटेड कितने मंत्रों का जाप करें, 12 माला, 5 माला या कम से कम 3 माला का जाप जरूर करें। और सूर्य से रिलेटेड चीजें ही खाएं। कौन कौन सी चीजें हो गई सूर्य से रिलेटेड, यानी गेहूं की रोटी हो गई, दलिया हो गया और दूध हो गया, दही हो गई, घी हो गया, चीनी हो गई, ये सारी चीजें सूर्य से रिलेटेड हैं। और उस दिन विशेषतः नमक का उपयोग ना करें, नमक को त्यागें। अगर हम ऐसा करते हैं तो जिसकी कुंडली में सूर्य पीड़ित है या सूर्य से उसको कुछ प्रॉब्लम है तो वो काफी हद तक कम होती है। तो ये कुछ हमने जानकारी आपको बताई सूर्य से रिलेटेड, प्लेनेट से यानी सूर्य ग्रह की कौन कौन से कारक तत्व हैं, सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई। आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आगे वीडियो में हम बाकी प्लैनेट्स के बारे में, बाकी ग्रहों के बारे में भी बात करेंगे। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर किसी को कुंडली का विश्लेषण करवाना हो या वास्तु का विश्लेषण करवाना हो, वास्तु दिखवाना हो घर का, या ऑनलाइन वास्तु की कोई कंसल्टेशन लेनी हो तो आप सशुल्क इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।